अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस साइंस अकेडमी। तो बेटा हमारा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसकी एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 तक काम कंप्लीट हो गया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फाइंड करें A1 3 A3 3 A3 एंड ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना, ठीक है। तो ये बेटा को फैक्टर असल में पूछ रहा हूँ, ठीक है। को फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि आप -1 लें, ठीक है। -1 की पावर जो ये वाला है जो दिए गए हैं रो और कॉलम का नंबर दिया गया, यानी कि जो हमें को फैक्टर निकालना उसका वो -1 की पावर में ये जमा हो जाएंगे आई और जे की वैल्यू, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमने 2/2 के मैट्रिक्स में लिखे हैं। बेटा देखें ऐसे ये लेट कर रहे हैं हम ए इक्वल टू क्या हमारे पास ये यहाँ से बेटा सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। बेटा ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। रो 1 से इसको एक्सपेंड करें, पहला 1 आ गया, ठीक है। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। आगे बेटा दूसरे के साथ माइनस, बेटा इसके नीचे वाला कॉलम और ये हो गई 0 0 -2 और 7 आ जाएगा। आगे बेटा प्लस इंटू -3, ठीक है। तो बाकी बेटा ये कॉलम गया, ये हो गई, ये 4 बच के ये 4 आ गए, ठीक है। अब इसको हल करें, 7 को 5 के साथ रख देंगे बेटा, 7 5 बार 35, ये 0 तरफ 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह बेटा ये 7 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें बेटा -3 वैसे ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ रखेगा 0, इसके साथ रखेगा पहले प्लस का 10 आएगा, तो माइनस फार्मूले का तो इसको क्या कर देगा, -10 कर देगा। बेटा ये -35 -0 करेंगे -35, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है। और ये बेटा 10 3 बार कितना आ जाएगा, 30 और माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 35 माइनस का ये प्लस का, तो हमारे पास -5 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा हम A11 की वैल्यू निकालते हैं। बेटा A11 निकालेंगे तो हमने क्या करना है, ये -1 लिखना है, ये फार्मूला, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग इधर होगी ना A13 है जैसे, तो ये -1 के ऊपर आपने इसको प्लस कर देना, 1 + 3 हर सवाल में ऐसे जो भी इधर नंबरिंग होगी वो इसकी पावर में ऐड करेंगे। अब बेटा अगला काम क्या करना है, 1 और 3 कह रहा है A13, ठीक है। तो बेटा A13, ठीक है, ये वाला नंबर माना है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। A13 माना हमारे पास 0, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे वाला कॉलम, ये वाला कॉलम छोड़ दें और ये रो छोड़ दें, ठीक है। इनकी ये हिस्सा निकल जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 0 -5 -2 और -2 आ जाएगा। ये बेटा 4 एलिमेंट लिख देने हमने। तो अब हमने क्या करना है, तो ये देखें इसको सॉल्व कर देते हैं। ये -1 की पावर बेटा 4 आ जाएगा, तो ये -2 तरफ 0 करेंगे 0 और 5 2 बार 10, तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, -10 आ जाएगा। -1 की पावर बेटा 4 किया तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है, +1 आ जाएगा सॉरी। तो 1 बेटा जब -10 के साथ रखा तो -10 आ जाएगा, यहाँ से एक स्टेप बढ़ा लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -10, ये बेटा हमारे पास माइनस का 10 है हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमने क्या फाइंड करना है, A23, तो क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 3। अब बेटा यहाँ से हमने क्या करना है, A23, ठीक है, ये बेटा हमारे पास ये वाला एलिमेंट बना है A23। अब बेटा ये हमारे पास ये वाली रो खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 2 -2 और -2, ठीक है। तो ये बेटा देखिए अब 2/2 के मैट्रिक्स में ये आ जाएगा 1 2 -2 आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 2 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 5, ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे -2, ये बेटा माइनस फार्मूले का और ये माइनस फार्मूले का होगा प्लस आ जाएगा। ये बेटा -4 आएगा ना, तो माइनस फार्मूले का इसको क्या आ जाएगा +4। बेटा 4 -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2, और ये वाला जो है ना माइनस, ये बेटा यहाँ से आएगा, -1 की पावर 5 ना बेटा, अगर पावर हमारी होगी ना 8 नंबर तो माइनस जो है वो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। ये 8 नंबर है 5, ये -7 आएगा, तो ये -2 हमारा बन जाएगा। तो बेटा A3 फाइंड करते हैं, ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ से थर्ड रो, ये वाली थर्ड जो रो है ये छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम, तो 1 2 0 -5 आ जाएगा। ये बेटा देखिए 1 2 0 -5। अब बेटा इसको स्टैंड जरा, ये इसके साथ रखेगा -5, ये इसके साथ रखेगा 0, -1 की पावर 6, बेटा ये इवन नंबर है, तो ये -1 जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, फिर ये -5 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। तो बेटा B31 फाइंड करते हैं, B32 B33 और B का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम B का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए बेटा ये B हमारे पास है, जिसको बेटा डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हमने, इसको बेटा एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। तो देखिए पहला एलिमेंट क्या बेटा हमारे पास -5। अब बेटा इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़ने के बाद ये 4 बच गई, ये 4 बेटा हमें 2/2 के डिटरमिनेंट लिखते हैं, ठीक है। आगे बेटा माइनस फार्मूले का और ये -2 वैसे ही आ गया। अब बेटा इसके नीचे वाला कॉलम और ये रो जाएगा, ये -3 -2 आ जाएगा और ये 4 2 आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह बेटा ये प्लस का 5 आ गया, ठीक है। अब ये रो गई और ये कॉलम गया -3 -1 -2 -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको बेटा आप हल कर देते हैं, ये दो इसके साथ रखा है -1 के साथ -2, ये बेटा -4 और माइनस फार्मूले का +4 आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 बार 6 माइनस का, ये बेटा 4 2 बार -8 और माइनस फार्मूले का ये क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा। इस तरह बेटा ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है वो साथ ही जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसको बेटा आप हल करेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 × 2, 2 × 2 आ जाएगा 5 × 1। ये बेटा 5 2 बार 10, 2 2 बार 4 और 5 1 बार 5, 5 जमा 4 बेटा 9, -10 जमा 9 करेंगे तो हमारे पास -1 7। बेटा B31 B32 और B33 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बेटा काम वही है, वो फैक्टर फाइंड करनी है। तो B31 फाइंड करेंगे, क्या करेंगे -1 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 + 1। अब बेटा इधर से क्या करना हमने B31 फाइंड करने हैं, ये बेटा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 5 -1 4, ये 4 बात जाएंगे। B31 का मतलब क्या है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये चीज़ बेटा निकल जाएगी, ये 4 बात जाएंगे, इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट में लिखा हमने, ठीक है। अब इसको बेटा एक्सपेंड कर देते हैं, 4 2 बार 8 और ये 5 1 बार 5 -5 और ये माइनस फार्मूले का क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। बेटा -8 जमा 5 करेंगे -3 3 इधर 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये हमारे पास B31 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह बेटा हमारे पास क्या है B32 है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2, ठीक है ना। तो ये B32 का मतलब क्या है कि थर्ड रो, ठीक है, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम जाएगा, क्या आ जाएगा -5 -3 और 5 4 आ जाएगा। तो ये बाकी बेटा लिख दिया हमने 4, ठीक है। ये 4 5 बार बेटा 20 आ जाएगा, तो ये 3 5 बार -15 और माइनस फार्मूले का +15 आ जाएगा, ठीक है। और ये -1 की पावर 5 है, तो बेटा ये -1 ही आ जाएगा। अब बेटा ये -20 जमा 15 करेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो +5 हमारा आंसर। B33 बेटा जब निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा -1 की पावर 3 + 3 और यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। तो बेटा ये हम 2/2 के मैट्रिक्स में लिखेंगे, देखें जरा हम इसको सॉल्व करेंगे। ये -1 मल्टीप्लाई बाय -5 + 5, ये बेटा +6 आएगा, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है वो ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। और -1 की पावर 6 करेंगे +1 आ जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई बाय +1 करेंगे तो हमारे पास -1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये बेटा हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए 5 के। तो हम बेटा क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, डिटर्मिनेंट ओपन करके इसको 5 के बराबर रखते हैं, देख के हमारा क्या आंसर है। बेटा मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करूंगा, सबसे पहले एलिमेंट 2 है, ये कॉलम क्या ये भाई बेटा ये 4 एलिमेंट बाकी इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखिए, ठीक है। तो बेटा दूसरे के साथ -1, अब ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, 2 एलिमेंट ये बात, ये 2 ये बात, प्लस थर्ड एलिमेंट हमारे पास x है। अब बेटा इसके नीचे वाला कॉलम जाएगा और ये हो जाएगी, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 5 है। तो बेटा 2 × ये इसके साथ तरफ आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह बेटा माइनस फार्मूले का और ये -3 का आएगा तरफ हाथ, तो माइनस माइनस बेटा +3 आ जाएगा। -1 वैसे ही 0 मल्टीप्लाई बाय -1 किया तो 0 आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो -3x, तो ये माइनस माइनस बेटा 3x आ जाएगा। आगे बेटा +x और ये इसके साथ बेटा ज़रब खाएगा -1 आ जाएगा, ये -4x आना था, ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ ज़रब देंगे तो दरमियान में माइनस भी आएगा, तो माइनस माइनस +4x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब बेटा ये क्या आ जाएगा 0 + ट्राई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 6, ये बेटा 3x मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये -3x, ये क्या आ जाएगा हमारे पास -x और ये इसके साथ ज़रब आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगा, तो यहाँ से बेटा अगर हम देखें तो ये 4x स्क्वायर वैसे ही -4 और ये 1 कितना आ जाएगा -3 और -1 -4x, बेटा 6 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर आप 4 करें तो ये स्क्वायर बनता है, देखें ये 2x का स्क्वायर, ये +1 का स्क्वायर और ये माइनस दोनों का दुगना आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 2x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको क्लोज करूंगा इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0, ये 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये माइनस का मान उधर जाकर बेटा प्लस का हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। ये बार टर्म देखते हैं बेटा, इसको भी बेटा फाइंड x ही करना है, तो एक्सपेंड करते हैं डायरेक्ट इसको रो 1 से बेटा 1 देखें, ठीक है। इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ दें, ये वाली सामने वाली रो छोड़ दें, ये 4 एलिमेंट बच गए बेटा, ये 2/2 के मैट्रिक्स में।
दूसरा बेटा एलिमेंट लें, इसके साथ माइनस लें, और ये बेटा कॉलम गया, ये रो गई, ये -1 2 2x आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा लास्ट में 3 है, 3 प्लस का आ जाएगा। अब बेटा ये कॉलम गया, ये हो गई -1 x + 1 2 -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा ये इसके साथ तरफ आ जाएगा x × x+1, ये बाहर बाहर ना लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं। ये बेटा 3 2 बार 6 माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का +6 आ जाएगा। ये बेटा -x - 1 वैसे ही, ये x माइनस जरा बंद करेंगे तो -x, ये 2 2 बार बेटा 4 और फार्मूले का माइनस आ जाएगा। 3 वैसे ही बेटा ये -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 3, और बेटा ये 2 × x+1 आ जाएगा, ठीक है, साथ ये माइनस फार्मूले का इक्वल टू 9। अब बेटा इसको जरा अगर हम ज़रब दें, x ज़रब x की x², x ज़रब बंद करेंगे तो x आ जाएगा, आगे +6 वैसे ही। अब -1 बेटा वैसे ही इसको ज़रब दें, x ज़रब x किया -x², x ज़रब -4 किया -4x, -1 ज़रब -x किया तो ये +x आ जाएगा, ठीक है। ये -1 ज़रब -1 4 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, +3 इंटू ये 3 वैसे ही, ये 2 को बेटा अंदर ज़रब दी तो ये 2x - 2 इज इक्वल टू 9। बेटा यहाँ से देखें, ये वैसे ही आ जाएगा माइनस, ये बाई टर्म सब बेटा कट कर -4x जमा 1 करेंगे तो -3x आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा इधर से देखेंगे 3 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू 9। अब बेटा इसको जरा माइनस को अंदर ज़रब देते हैं हम, ये x² वैसे ही सारे रकम ये अंदर ज़रब खाएगा, -+x², ये -+3x, ये ++-+3 इंटू बेटा -6x, ये 3 × 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ से बेटा अगर हम देखें x² + x², 2x², ये एक x ये बड़ा होगा और 3x ये है, ठीक है। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, -6 करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब बेटा देखें 6 जमा 3 करेंगे 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये -4 ये कितना क्या 5, ठीक है ना, ये 5 रह गया, ये प्लस का 9 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा -4, 2 बेटा कॉमन लेंगे, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x² - x - 2, ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, x² - 2x - x प्लस x -2, यानी कि इसको इसके साथ ज़रब देते हैं, कितना बार है -2x²। अब दरमियान में रकम को वो 2 हिस्से करने हैं जिनको ज़रब दें, ये है जमा करें ये -x, तो -2x + 1 प्लस x करते हैं तो -x, अब इनको ज़रब दें तो -2x आ रहा है, ठीक है। यहाँ से बेटा x का बना रहा है, x - 2 बच गया, +1 का बन गया x - 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा x - 2 का अमल लेंगे तो क्या बन गया x + 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे ये वाला फैक्टर 0 यहाँ पे रही है, अब x + 1 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का मान उधर जाकर माइनस का, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास x की वैल्यू है। इसका बेटा पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, 1 1 है, ठीक है, ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। इसको बेटा एक्सपेंड करें रो 1 से, ठीक है। पहला एलिमेंट लिखा 1, इसके नीचे वाला कॉलम गया, ये रो गई, ये 2 से 4 एलिमेंट बात कीजिए हमने लिखी है। सेकंड के साथ -1 लेंगे, ये -1 बेटा ये कॉलम जाएगा, ये रो ये 2 से इन बच गया 2x बच जाएगा, ठीक है। आगे बेटा +1, इसके नीचे वाला कॉलम है, ये रो गई 2 3 और x 6 बच जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा इसको जब मैं सोल्व करूंगा, ये इसके साथ रखेगा x² 6 2 बार 12 -1 वैसे ये बेटा इसके साथ रखेगा 2x आ जाएगा, और आगे बेटा 3 2 बार 6 आ जाएगा, तो मैं माइनस फार्मूले का आ जाएगा। ये मान वैसे ही 6 2 बार 12 और ये बेटा -3x आ जाएगा, माइनस फार्मूले का आ जाएगा। बेटा ये जरा ब्रैकेट खत्म करते हैं, x² -12 ये -2x आ जाएगा, ये -6 है, ये बेटा प्लस का 1 ये -3x। अब बेटा ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बेटा x² यहाँ से ये -3 और -2 -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से भी अगर देखें ये इसके साथ ज़रब दें, अगर हम तो क्या आ रहा है हमारे पास 6x²। अब बेटा दरमियान वाली रकम ऐसे कोई कमी तोड़ेंगे, जिसको ज़रब दें ये है, जमा करें तो ये आ जाए, -3x और -2x करते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से x का अमल आ रहा है, x -3 -2 का अमल तो x -3 इज इक्वल टू 0, x -2 और x -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यहाँ तो ये वाला 0 का, यहाँ ये दोनों को 0 के बराबर रखा, यहाँ से बेटा x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से 3 आ जाएगी, ठीक हमारा x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेटा कह रहा है फाइंड ए ज़रब ए ट्रांसपोज इसका बेटा डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज बाद में ए करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। बेटा सबसे पहले हमारे पास देखें ए की वैल्यू क्या दी गई है -3 2 -1 2 1 3। इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ये बेटा ए की वैल्यू है, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये बेटा रो है, ये कॉलम बन जाएगी, ये रो ये कॉलम बन जाएगा। बेटा ए ज़रब ए ट्रांसपोज करते हैं सबसे पहले, फिर बाद में इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। बेटा सबसे पहले देखें ये ज़रब मुमकिन है कि नहीं, ठीक है। पहले के बेटा देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम ये 3 है, दूसरे के नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ कॉलम पहले के और नंबर ऑफ रो दूसरे का मैट्रिक्स के हमारे इक्वल है, इसका मतलब ज़रब मुमकिन है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम इसको ज़रब देते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ बेटा ये -3 होगा, ये -3 है, यहाँ से 10 है,
ये माइनस आएगा, ये माइनस माइनस बेटा प्लस, तीन तीन बार 9, दो दो बार 4 आ गया, -11 जरा -1 किया तो +1 आ गया। इसी रो को बेटा इस कॉलम के साथ 3 2 बार 6 माइनस का 6, 2 ज़रब 1 2, -3 ज़रब 3 करेंगे -3 आ गया। अब बेटा सेकंड रो को इस कॉलम के साथ ज़रब देंगे, 2 3 बार 6, 2 1 बार 2, और ये 3 1 बार 3 माइनस का आ गया, ठीक है। 2 2 बार 4, 1 ज़रब 1 किया 1, 3 3 बार 9 आ गया। इनको बेटा इकट्ठा करें, 9 जमा 4 13 और 1 14। इस तरह बेटा ये क्या आ जाएगा, -6 जमा 3 9, 2 जमा का है तो बेटा हमारे पास क्या आएगा -7। बेटा 6 जमा 3 9, 2 किया तो बेटा क्या -7, 9 जमा 1 10 और 4 14 आ गया हमारे पास। ये बेटा क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, देखें क्या आता है। अब बेटा ये इसके साथ ज़रब खाएगा, 14 14 96 होता है, माइनस बेटा पार लेगा, ये माइनस माइनस 7 7 बार 49, 196 माइनस 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा 190 47 आ जाएगा। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना, फार ए ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट के लिए। इसके लिए बेटा हमें पहले ए ट्रांसपोज को रखना पड़ेगा, बाद में ए को। अब बेटा इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके नंबर ऑफ 2 हैं, इसका मतलब ज़रब ओपन है। तो ये इसके साथ ज़रब खाएगा, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 बार 9, 2 2 बार 4, ये बेटा 3 2 बार 6, 2 1 बार 2, ये 3 1 बार 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 3 2 बार 6 आ जाएगा। बेटा सेकंड रो को लेके इसके साथ ज़रब 3 2 बार 6, ये 2 1 बार 2, तो ये 2 2 बार 4, 1 ज़रब 1 1 आ जाएगा, 2 ज़रब 1 करेंगे माइनस का तो -2, 1 ज़रब 3 3 आ गया, -1 ज़रब -3 किया तो बेटा ये +3 आ जाएगा, 3 ज़रब 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, -1 ज़रब -1 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास +1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -9। इसको बेटा आप जमा करते हैं तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 3/3 जमा करनी है। अब बेटा इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। इसको बेटा एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, रो 1 में पहला एलिमेंट क्या 13 है, ये बेटा इसके नीचे वाला कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, ये 4 एलिमेंट बच गए 2/2 के मैट्रिक्स में लिखेंगे डिटर्मिनेंट में। अब बेटा ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी है तो माइनस फार्मूले का भी आएगा। ये कॉलम क्या है, ये लोग 2 एलिमेंट ये बच गए 2, ये 4 इधर लिखेंगे प्लस, थर्ड के साथ प्लस। अब बेटा इसके नीचे वाला कॉलम और ये रो जाएगी, ये 4 बच गए, ये हमें कैसे लिखेंगे। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 10 5 बार 50, -1 ज़रब 1 करेंगे -1, ये बेटा माइनस माइनस 10 4, 10 4 बार 40 माइनस का, 9 1 बार 9 माइनस, ये बेटा -4 और 9 5 बार 45 -45, तो ये बेटा 9 आ जाएगा साथ। बेटा ये क्या आएगा 49, ये कितना आएगा -49, ये भी 49 माइनस का। अब बेटा इनको ज़रब देते हैं, ये आएगा 637, ये -196 और ये -441। अब यहाँ से बेटा हमें क्या करना है, इन दोनों को, ये माइनस वाले इन दोनों को इकट्ठा कर लें और ये प्लस का, जब बेटा इसको हम जमा करते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है 0। अब बेटा ए हमारे पास ये है, ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेटा ये है, फिर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। बेटा ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, ये वाली रो है, ये क्या बन जाएगा कॉलम बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। बेटा फिर इसका ए ज़रब ए ट्रांसपोज, ठीक है, पहले ए ज़रब ए ट्रांसपोज करते हैं। बेटा ये इसको ज़रब देंगे, ये रो इस कॉलम के साथ रखेंगे, ये चीज़, ये रो इसी कॉलम के साथ ज़रब, बेटा ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह बेटा ये इसके साथ रख आएगा 3 1 बार 3 और 3 1 बार 3, 2 ज़रब 3 6, 2 ज़रब 1 2, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4 आ जाएगा, ये 2 1 बार 2, 3 2 बार 6 आ गया, 1 ज़रब 3 3, 3 ज़रब 1 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 1 ज़रब 2 करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, 3 ज़रब 2 करेंगे 6, ये 1 ज़रब 1 1 और ये 3 3 बार क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। इनको बेटा जमा कर देते हैं, जमा करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको रो 1 से एक्सपेंड कर दें, ठीक है ना, इधर लिखे ना आपने एक्सपेंड बाय रो 1, तो ये बेटा 10 आ जाएगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये 4 एलिमेंट बेटा बच गए। अब दूसरे के साथ बेटा -8, अब ये कॉलम जाएगा, ये रो 8 6 8 10 ये लिखी है, 10 तीसरे के साथ बेटा 6 10 का आ जाएगा, ये कॉलम गया, ये रो गई 8 8 8 और ये 6 आ जाएगा। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं, 10 वैसे ही, ये बेटा 10 8 बार 80 -8 8 बार 64, -8 वैसे ही, 10 8 बार 80 -8 6 बार 48, ये 6 वैसे ही, 8 8 बार 64 और 8 6 बार 48। इसको बेटा सोल्व करें, 10 इंटू क्या आ जाएगा 16, -8 इंटू क्या आएगा 32 आ जाएगा, 6 इंटू क्या आ जाएगा 16। ये बेटा ज़रब देंगे हमारे पास 160, ये इसके साथ ज़रब आएगा -256, ये इसके साथ ज़रब आएगा तो 96 आ जाएगा। ये बेटा दोनों प्लस के इनको जमा किया 256, ये माइनस का 256, ये बेटा कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे 0 हमारे पास इसका साथ है। इस तरह बेटा ये अब हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज ज़रब ए इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास ए ट्रांसपोज की एरिया ये बेटा इनको सिर्फ सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बेटा हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन बेटा आपको आती है, नोट कर देंगे आपको। इसका बेटा अब हम जनरेट ले लेते हैं 2/2 तो जनरेट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, तो बेटा इसके साथ रखा है, इसके साथ 14 14 96 10 10 10 100, हमारे पास 96 इसमें क्या आ जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए क्यू क्योंकि ए का डिटरमिनेंट। सबसे पहले 3/3 का बेटा हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 आ जाएगा, ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3, ठीक है। अब बेटा ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इधर भी और इधर भी, ये बेटा हर रो के साथ तरफ खा देगा, ठीक है। अब बेटा अगर आप देखें इसको अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, इधर भी डिटर्मिनेंट इधर भी डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ठीक है। अब बेटा हम अगर ए का अमल लें, ठीक है, रो 1 से भी, रो 2 से भी, रो 3 से भी, ठीक है, ये यहाँ पे बेटा इक्वल ही आएगा, ठीक है। एक बेटा ये रो 1 से के निकल आएगा, तो हम एक रो 2 से और एक रो 3 से, ठीक है। ये बेटा क्या आ जाएगा, के जरा के क्यूब आ जाएगा, ये बेटा किस चीज़ का डिटर्मिनेंट है, ए का, ये बेटा हमारी है फॉर्मूला। इसमें नहीं बेटा के साथ जरा देना, फिर के को काम ले लेना हाथ में। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर एंड, बेटा सिंगुलर का मतलब क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर उस वक्त होता है जब उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाए, 0, ठीक है। अब बेटा ये खुद कह रहा है सिंगुलर, इसका मतलब हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब इसका मैं डिटर्मिनेंट लूंगा मैं इसको 0 के बराबर आ दूंगा। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 किया, उधर एक्स की वैल्यू फाइंड की, इधर हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड, तो बेटा ये को लें, ठीक है, इसमें लैम्डा है, इसका बेटा डिटर्मिनेंट लेते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, इसको बेटा हम 0 के बराबर रखते हैं। सिंगुलर जिसे बेटा हमने 9th क्लास में उर्दू मीडियम में पढ़ा है नादर कारक, ठीक है। तो गैर नादर क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। ये बेटा 0 के बराबर आके इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। ये बेटा हमारे पास क्या है, पहले 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो 4 बेटा लिखा, ये देखो, तो 4 के बेटा नीचे वाला कॉलम गया 0 को, ये 4 एलिमेंट बच गए, ये हमने वैसे लिख दिए। आगे बेटा -2 देखो जरा यहाँ से, ये बेटा दूसरे के साथ माइनस लेना हमने, ठीक है। तो अब ये कॉलम जाएगा, ये 7 2 6 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये बेटा हमारे पास 7 2 6 1 आ जाएगा। इस तरह बेटा लास्ट वाला एलिमेंट लिखेंगे, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे इक्वल टू। अब बेटा ये देखें 4 1 लैम्डा तरफ बंद करेंगे, लैम्डा ये 6 3 बार 18 -2 7 1 तो 7 6 2 बार 12 3 वैसे 7 3 बार 21 2 तरफ लैम्डा किया -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। बेटा 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ जाएगी, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, तो ठीक है। फिर हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, इस तरह बेटा ये 21 है, तो ये मेरे पास ये मान देगा, ये देखना 7 2 बार 14 और 12 2 बार 24 माइनस प्लस हो गया, 21 जरा 3 किया 63, ये 3 2 बार 6 लैम्डा ठीक है इक्वल टू 0। अब बेटा लैम्डा बाई टर्म कितनी है कि ये है -6 लैम्डा जमा 4 लैम्डा करेंगे -2 लैम्डा। अब बेटा ये कांस्टेंट है, चारों इनको जमा करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये बेटा जमा करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 87, जो बन रहा है 86, तो हमारे पास 1 बच जाएगा। बेटा प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का, तो ये -6 माइनस के साथ कैंसिल, तो इधर ज़रब हो रहा है तो जाके आ जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/। तरह बेटा बी वाले को लेना है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, इसको बेटा 0 के बराबर रखें, एक्सपेंड कर दें रो 1 से, ठीक है। पहला एलिमेंट -2, ये कॉलम गया, ये रो 4 एलिमेंट बच गई, ये लिखी लो। आगे -4 बेटा ये कॉलम गया, ये रो गई 1 2 1 0 बच गई, ये लिखी लो। अब बेटा 5 के साथ प्लस आएगा, ये कॉलम जाएगा, ये रो 1 -2 2 लैम्डा आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। बेटा -2 वैसे ये इसके साथ रखा देगा, ये इसके साथ रखा देगा, -4 ये इसके साथ रख, ये इसके साथ रखा, +5 ये बेटा लैम्डा अगर 1 करेंगे लैम्डा 2 2 का 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। बेटा इसको जरा सोल्व करते हैं, देखो ये माइनस लैम्डा आएगा, तो ये माइनस माइनस +2 लैम्डा आ जाएगा, ये 4 2 बार प्लस का 8 हो गया, 5 लैम्डा और 5 4 बार 20 इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा यहाँ से लैम्डा हमारे टाइम 2 है, तो ये 5 जमा 2 करेंगे 7, ये 20 जमा 8 28, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 7 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 7 4 बार 28 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एंड शो दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू 5। ये बेटा क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा लेंथी है लेकिन समझना बैठ गया। यहाँ से बेटा ए इनवर्स का हमारे पास फार्मूला क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये तरह। सबसे पहले बेटा हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा ना तो हम कह देंगे तो इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बटे में आ रहा है, बटे में 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, देखें एक्सपेंड करें, रो 1 से 1 लिखा बेटा, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये 4 एलिमेंट, ये -2 ये कॉलम गया, ये रो गई -5 +5 4 0, ठीक है, +1 ये बेटा कॉलम ये रो गई -5 0 5 4, ये चीज़ आ गई। इसके बेटा हट के ये 0 आ गया, 4 4 बार 16, ये 0 5 4 बार 20, ठीक है, ये 5 4 बार 20, ये 0 आ गया। इसको बेटा जब सोल्व किया क्या आ रहा है हमारे पास, ये -16, ये 20 3 बार 40 प्लस का आ जाएगा, ये -20 बेटा, ये माइनस क्या बात है 36
और ये +40 है तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स निकालना है। इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले एडजाइंट इसका फाइंड करने के लिए एडजाइंट लेट कर लेते हैं हम कोई एक मैट्रिक्स दी, ठीक है, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33 है। बेटा ये लेट करने के बाद हमने क्या करना है, ये सारे को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद इसका बेटा हमने ट्रांसपोज ले लेना, तो हमारे पास इसका एडजाइंट आ जाएगा। सबसे पहले बेटा A11 फाइंड करना है, -1 की पावर क्या आ जाएगी 1 + 1। बेटा यहाँ से हमने पहली रो पहला कॉलम छोड़ना है, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, ये लिखिए। तो इसको हल करें, 0 × 0 0 और ये 4 × 4 बेटा क्या आ जाएगा 16, ठीक है, ये माइनस मारने का। -1 की बेटा पावर क्या आ जाएगी 2, ये +1 हो जाएगा बेटा, प्लस का माइनस का 16, ये +1, ये कितना आ जाएगा -16। इस तरह बेटा A12 निकालना है, 12 ये है बेटा, ये कॉलम चला जाएगा, ये रो चलेगी, -5 5 4 0, ठीक है। -1 की पावर 1 + 2, जैसे बेटा हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में हम फैक्टर निकाले हैं, तो -5 × 0 करेंगे बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है, और 4 × 0 की क्या, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से बेटा मिस्टेक है, ये वाला 0 ऊपर है, ये 4 नीचे, ठीक है, ये -20 -0 आना था, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक से गलती से थोड़ा सा हो गया। ये बेटा -20 और यहाँ से भी -1 आएगा, पावर क्या 8 नंबर है, ये -1 बेटा +20 हमारे पास इसकी डेटा है। इस तरह बेटा A13 फर्स्ट रो 13 ये है बेटा, ये कॉलम क्या, ये रो गई, ये बेटा 4 एलिमेंट बच जाएंगे, ठीक है, ये लिखे बेटा 4 5 20, ये बेटा 20 ही आ जाएगा, ये इसके साथ तरफ है, ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये -1 की पावर क्या आएगा 4, इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा, ये -20 ही रहेगा, ये बेटा माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस का रहेगा। बेटा A21 ये वाला है, ये रो जाएगा, ये कॉलम 2 1 बच गया और ये क्या बचेगा 4 0। तो देखें इसको बेटा 2 1 4 0, -1 की पावर 3, 0 × 2 करेंगे 0 और 4 एक बार 4 -4, ये -1 आएगा, ठीक है, ये माइनस भी लगा हुआ है, ये माइनस बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास +4 आ जाएगा। दूसरा बेटा A22 फाइंड कर रहे हैं, सारे बेटा ये 4 फैक्टर ही फाइंड करने हैं, ये अब आप खुद ही इसको ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। अब बेटा हमारे पास जब मैं इनके ये आंसर लिखूंगा, A11 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये देखिए -16 आई है, A12 की 20, A13 की -20 है और A21 क्या है 4 है। ये बेटा सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा हमें क्या करना है, ये देखें वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें। अब बेटा इसका ना हमें लेना है क्या, वो फैक्टर्स का था ना बेटा ट्रांसपोज, इसका जब बेटा मैं ट्रांसपोज लूंगा, ये रो है तो ये कॉलम बन गया, ये रो है ये कॉलम, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा एडजाइंट ऑफ ए, ये क्या बन जाएगा एडजाइंट ऑफ ए, ठीक है, ये वाली चीज है, ये क्या है एडजाइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना, सिंपल इनवर्स वाले फार्मूले में इसका वैल्यू पुट करनी है, एडजाइंट ए बेटा ए का डिटरमिनेंट क्या है, तो बेटा हमारे पास इसका 4, ठीक है, ये वाला जो हमने निकाला होगा, ये 4 इसका डिटरमिनेंट है, ये वैल्यू पुट करें बेटा 1/4 आ गया, बाकी ये वाला ए की एडजाइंट लिखिएगा, ठीक है। तो बेटा इसको एक बड़ा 4 जो है ना, इसको अंदर हर एलिमेंट के साथ रब दे देते हैं, ये बात है हमारे पास इसका एडजाइंट। तो बेटा अगला काम क्या है हमारा, कि हमने साबित करना है कि A इनवर्स A इक्वल टू क्या है हमारे पास है एडेटिव मैट्रिक्स क्या, ठीक है। तो हम बेटा ये A इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 1/4 इंटू ये वाली, और इसको बेटा अब हम ज़रब देंगे ए के साथ, तो ये बेटा साथ मैंने एक ही वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ है 4 के साथ। बेटा करें मल्टीप्लाई 4 16 को ज़रब करेंगे 1 के साथ -16, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे तो -20, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 किया कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बेटा इस रो को इस कॉलम के साथ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ रख देंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर बेटा सेकंड रो को उठाएं, इस कॉलम के साथ रख दें, 20 × 1 या 20, 5 5 बार 25 माइनस प्लस 9 5 बार 45 आ गया माइनस का। अब बेटा इसी रो को लें, इस कॉलम के साथ रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा, इसी रो को बेटा इस कॉलम के साथ रख देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 × 1 करेंगे 20 आ गया, 5 4 बार 20 माइनस का, ये 9 × 0 करेंगे तो 0 आ गया। अब बेटा थर्ड रो को उठाएंगे, इसी तरह इधर भी तरफ इसके साथ रख, इसके साथ रख, ये बेटा 3 आंसर आ गया, इनको बेटा इकट्ठा करें, ये 20 ये 36 आ गया, जमा का 4 40 बेटा 4 आ जाएगा, ये बेटा कैंसिल हो गया 0 हो गया सारा ही, ठीक है, ये भी बेटा 0 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास क्या बात है 45, ये बेटा 0, ये बेटा 40 - 36 करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये बेटा 50, ये भी 0 हो गया, ये भी बेटा 0,
ये बेटा 24 - 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये 1/4 के साथ हर एलिमेंट को जब ज़रब देंगे ये ऐसे करें, रो 1 2 3 से या ये डायगोनल एंटिटीज में से बेटा 4 का कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 4 कॉमन आ गया तो अंदर करेगा 1 1 1, ये सारा 0 ऐसे आ जाएगा बेटा, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स D/3। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इफ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। सबसे पहले बेटा हमने ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करेंगे तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें बेटा क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके बेटा नंबर ऑफ कॉलम देखने और इसके नंबर ऑफ रोज, बेटा इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, इसका मतलब इस दोनों की ज़रब पॉसिबल है। बेटा ज़रब देते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 +3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब इसी रो को बेटा इस कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो ये वाले नंबर आ जाएंगे, 1 ज़रब 1 1, -1 ज़रब 2 -2 किया +2, 2 ज़रब 1 किया 2 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, माइनस बेटा प्लस 3 3 बार 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 आ जाएगा। इसी रो को बेटा इसके साथ रख दी ये चीज़ आ गई, क्योंकि बेटा जमा करें 3 जमा 1 4, 2 जमा 2 4 और 1 5, ये बेटा 9 वैसे ही आ गया, 3 जमा 1 7 आ गया। ये बेटा ए बी आ गया, इसका बेटा ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये बेटा रो थी ये कॉलम बन गया, ये वाली रो थी ये कॉलम बन गया, ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा हमने इसकी क्या करनी है राइट हैंड साइड, उसमें बेटा मुझे क्या चाहिए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, बाद में इसकी मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले बेटा मैं बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, ये रो थी बेटा हमारे पास ये कॉलम बन गई, इस तरह बेटा ये वाली रो है ये क्या बन गई कॉलम बन गई। अब बेटा ये है ए का ट्रांसपोज लूंगा, ये रो है ये कॉलम बन गई, ये वाली रो ये भी बेटा कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब बेटा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखें ये बेटा रो इस कॉलम के साथ रखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -3 ज़रब -1 करेंगे 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 0 आ गया। इसी रो को बेटा इस कॉलम के साथ रख दी ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको फिर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या आ गया 2। अब बेटा इसी रो को इस कॉलम के साथ रख, ये 0 आ जाएगा 3 3 बार, 3 2 बार 6 आ जाएगा प्लस का, ये बेटा 1 ज़रब 1 करेंगे 1 आ जाएगा। इनको बेटा इकट्ठे करेंगे 4 9 5 7, ये बेटा देखिए हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या है 4 9 5 7 है, और ये राइट हैंड साइड दोनों का हमारा आंसर आ गया सेम है। बस ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड है दोनों के आंसर क्या है ठीक है। इसी क्वेश्चन का बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है, देखें ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले बेटा ए बी फाइंड करते हैं, ये इसके देखें बेटा नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसके नंबर ऑफ रो 2 है, तो जरा बेटा मुमकिन है। देखें बेटा इस रो को इस कॉलम के साथ रख दी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 तरफ 2 करेंगे तो -4, ये बेटा -3, ये 2 एक बार 2 आ जाएगा। इसी रो को बेटा सेकंड रो को ले इस कॉलम के साथ रख देंगे, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ गया। इसी को बेटा थर्ड रो लेकर इसके साथ रख दीजिए 2 -2 आ गया, ये इसके साथ रखा गया -6 और ये 1 ज़रब 1 1 आ जाएगा। बेटा इनको इकट्ठा करेंगे 1 -4 -3 -3 + 2 -1, ये -8 + 1 -7 -3 + 4 1, 2 -2 0, -6 + 5 + 1 हमारे पास -5 आ। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया ए बी, इसका बेटा ट्रांसपोज लेंगे, ये रो है ये बेटा कॉलम बन गया, ये वाली रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये मेरे पास क्या आ गई ए बी का ट्रांसपोज आ गया। इसी की बेटा अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, वो क्या हमारे पास है बी ट्रांसपोज ले पहले सबसे, ये बेटा बी की वैल्यू इसका ट्रांसपोज देंगे, ये रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। फिर ये वाली रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है ए ट्रांसपोज लेना, ये 1 1 2, ये बेटा कॉलम बन गया, रो बन गई कॉलम से, ये बेटा रो है सॉरी कॉलम है, ये भी किसमें चेंज हो गया था तो रो में चेंज हो जाएगा। बेटा इसको ज़रब देते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, इनको बेटा मल्टीप्लिकेशन करें, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई ये ट्रांसपोज की, ये फर्स्ट रो को बेटा इसके साथ रख दी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 2 बार 4 आ जाएगा, ये बेटा 1 1 आ जाएगा -4 2 बार 8, 1 ज़रब 2 किया 2 और ये 2 एक बार 2 आ जाएगा। -3 बेटा ये +2 आ जाएगा, इस तरह -3 ये +4 आ जाएगा, ये -6 और ये +1 आ जाएगा। इनको बेटा जमा करेंगे 1 -4 किया -3, 1 -8 -7 2 -2 0, -3 + 2 -1, -3 + 4 प्लस का 1 -6 +1 करेंगे तो -5। बेटा आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर क्या आ रहा है इक्वल। एंड प्रूव ए बी होता ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में दोबारा मुलाकात होगी।